और अपने ग्रंथ चैतन्य मंगल में भी उन्होंने नित्यानंद प्रभु का विशेष रूप से गुणगान किया है। वृंदावन दास ठाकुर ने भी नित्यानंद प्रभु का ही बहुत अधिक गुणगान किया है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व है और बिना गुरु कृपा के कृष्ण कृपा की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना गुरु कृपा नित्यानंद प्रभु के बगैर महाप्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। हेनो नित्याय बिने बाई राधा कृष्ण पाइते नाई। बिना नित्यानंद प्रभु के राधा कृष्ण की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए परम दयाल नित्यानंद प्रभु है। जिस जगाई मदाई को मारने के लिए इवन महाप्रभु भी अपना परम करुण अवतार का स्वरूप छोड़ने को तैयार हो गए थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को कष्ट पहुंचाया था। सुदर्शन चक्र का भी आह्वान किया, परंतु उस जगाई मदाई को भी नित्यानंद प्रभु ने क्षमा कर दिया। जिस नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का एक दंडा उठा करके वो चल रहे हैं, वो महाप्रभु के एक दंड को उठाने के लिए भी स्वीकार नहीं है उनको। ये बोझा महाप्रभु स्वयं भगवान क्यों उठाए? उसको 3 टुकड़े करके दंडभंगा नदी में फेंक दिया। तो दंड संन्यास को स्थापित किया और महाप्रभु को बोला आपको जरूरत नहीं है डंडे की। जिस नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए सन्यासी होते हुए भी गृहस्थ आश्रम को धारण किया, लोग क्या कहेंगे, पागल है, अवधूत है, बुढ़ापे में शादी कर ली छोटी छोटी लड़कियों के साथ, क्या बोलेंगे लोग। फिर भी जब महाप्रभु ने कहा अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कर लूंगा, प्रचार के लिए, गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए, गृहस्थियों को प्रचार करने के लिए हमें 2 में से एक को तो गृहस्थ आश्रम धारण करना ही पड़ेगा। अब मैं गृहस्थ आश्रम से निकला हूं, सन्यास धारण किया हूं, तुम तो अवधूत हो, तुमको प्रचार करना है, मैं तो क्षेत्र सन्यास लिया, मैं तो जगन्नाथपुरी में रहूंगा और मैं तो राधा रानी के रस भावों के रसास्वादन को करने के लिए अवतरित हुआ हूं, तुम प्रचार करो। बोले मैं नहीं कर सकता, ये गृहस्थ फिर से क्यों, भगवान है, उनको क्या गृहस्थ में या सन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं। मगर वो भी एक प्रकार से सब कुछ छोड़ छाड़ के, बचपन में ही सब कुछ छोड़ छाड़ के चले आए थे। परंतु जब महाप्रभु ने कहा नहीं, अच्छा तुम नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, श्रीपाद है, उनको श्रीपाद बोलते थे, उनसे बड़े हैं, इवन उनके गुरुबाई के, उनके गुरुजी के गुरुबाई है एक प्रकार से। ईश्वरपुरी के धन्य करे न श्री चैतन्य नित्यानंद, करे न श्री चैतन्य। माधवेंद्रपुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु। माधवेंद्रपुरी के शिष्य है, माधवेंद्रपुरी वर श्री ईश्वरपुरी के, माधवेंद्रपुरी वर करे न श्री, माधवेंद्रपुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु। ईश्वरपुरी के धनी कर्ण सिद्धन जगत गुरु गौर महाप्रभु। माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी पाद नित्यानंद प्रभु अद्वैत ठाकुर, परंतु ईश्वरपुरी के शिष्य है फिर महाप्रभु। तो एक प्रकार से महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके गुरु के समान है, चाचा गुरु के समान है, परंतु नित्यानंद प्रभु उनको स्वयं भगवान बोलते हैं और स्वयं भगवान तो है ही वो। पर जब महाप्रभु ने कहा ठीक है श्रीपाद मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता, आप नहीं करेंगे तो मैं करूंगा, नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं, चाहे मुझे कितने भी गाली खानी पड़े संसार की किसी की भी, पर मैं ही संन्यास गृहस्थ आश्रम चला जाऊंगा। तो महाप्रभु के लिए नित्यानंद प्रभु ने सब कुछ किया। सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, हमारा आज्ञा करह प्रकाश, मेरी आज्ञा है घर घर जाओ और क्या करो, बोलो कृष्ण, बजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो नित्यानंद प्रभु भी एक जगह बैठ करके रसास्वादन कर सकते हैं हरि लीला का, परंतु महाप्रभु ने आज्ञा दी नहीं, घर घर जाओ और मेरे नाम का प्रकाशित करो, कृष्ण नाम को प्रकाशित करो। हिना बोले नित्याय गौर दिन सकल संबल, नित्याय बोला गौर दिन सकल संबंध, गौर बोले नित्याय जन सकल संबल। अगर कोई गौर नाम लेता है नित्यानंद प्रभु उसको सब कुछ दे देते हैं, और नित्यानंद नाम कोई लेता है तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं।
इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरणों में जिसकी निष्ठा उत्पन्न हुई है उसका परम कल्याण होगा। जिसने अब तक नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं किया है, इस कलयुग भवसागर को प्रास करना उनके लिए बड़ा कठिन है। इसलिए निताई गौरचंद्र का सहारा इस कलयुग में बहुत बहुत आवश्यक है। इन्हीं चीजों को लोचनदास ठाकुर ने अपने ग्रंथ चेतन मंगल के द्वारा प्रकाशित किया, और बचपन से ही वो भगवान के भक्त है। कटवा, जब आप नवदीप से जाते हैं तो कटवा डिस्ट्रिक्ट में उनका गांव है। कटवा ट्रेन ही पे पकड़ते हैं नवदीप के लिए हम लोग। तो कटवा डिस्ट्रिक्ट में कोक ग्राम उनका गांव है। वहीं पर उनके परिवार में सब लोग वैद्य थे। वैद्य मतलब लाइक डॉक्टर्स, फिजिशियंस, कविराज जिनको बोलते थे। अजय नदी के पास उनका घर है। बचपन में ही शादी हुई थी, 5, 6, 7 साल की उम्र में उस समय शादी होया करती थी। नरहरि सरकार जो उनके गुरु थे, जैसे बेटा दीदी ने बताया, उन्होंने कहा गृहस्थ में रह करके भजन करने में कोई बाधा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि गृहस्थ में कैसे भजन होगा। गृहस्थी ही भगवान का भजन कर सकते हैं, गृहस्थी ही नहीं। के पास है, राम जी के पास लोग गृहस्थ में ही। वानप्रस्थ, सन्यास, ब्रह्मचर्य प्रकार का है, मठ में बैठ करके बैठने के लिए नहीं। वानप्रस्थ, गृहस्थ, आश्रम बाकी आश्रमों की सेवा करने के लिए, ताकि ये लोग प्रचार प्रसार है। आपकी आवाज चली गई प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही है क्या? श्री राधे। हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है। लोचनदास ठाकुर जी का बचपन में ही शादी हो गई थी, वहां तक तो आपने सुन लिया शायद, है ना? हाँ जी प्रभु। पर जब अपनी धर्म पत्नी को लेने के लिए गए नरहरि सरकार, उनके गुरुदेव ने कहा गृहस्थ आश्रम में रह करके ही भजन करो, कोई चिंता नहीं है। धर्म पत्नी को लेने गए, पर उनका ससुराल का रास्ता उनको ठीक से मिला नहीं, और विधि के विधान के द्वारा जो रास्ते में एक स्त्री उनको दिखी, उनको कहा माता जी आप सो एंड सो घर जानते हैं? वो बोले हाँ, इधर से जाइए, यहाँ से। वो भी नहीं पहचानी कौन है, इनको भी नहीं पता ये लड़की कौन है। तो जब वहां गए तो देखा वो माता जी कोई नहीं, उनकी धर्मपत्नी है। पर चूंकि लोचनदास ठाकुर ने उनको माता जी कहा, इसलिए जीवन भर उनको माता की दृष्टि से ही देखा, उनका सम्मान किया, ठाकुर की सेवा साथ में मिलकर के की, परंतु निरंतर उनको माता जी की दृष्टि से ही देखा। इसलिए हमारे गुरुवर्ग वर्णन करते हैं, माता जी कहना बस शब्द नहीं है, इसको हृदय में धारण करना चाहिए। भक्ति के शब्द जो है वो खाली कहने के लिए नहीं होते, यह धारण करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए होते हैं। तो भक्तगण इतने अधिक अपने नियम में और अपने
शब्दों में दृढ़ रहते थे कि अगर कोई उनसे गलती से भी उन्होंने माता जी कहा तो उनको माता के स्थान ही हमेशा प्रदान किया। तो इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रह करके भजन किया। उस समय उन्होंने चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखा, जो दीदी ने बताया। चैतन्य मंगल ग्रंथ, क्योंकि ऑलरेडी एक और ग्रंथ वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे थे, उसका नाम भी चैतन्य मंगल रखा था, परंतु वृंदावन दास ठाकुर का ग्रंथ बहुत बड़ा है। मतलब चैतन्य मंगल इनका ग्रंथ फिर भी थोड़ा छोटा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, परंतु इसलिए वैष्णव ने मिल करके वृंदावन दास ठाकुर के ग्रंथ का नाम रखा चैतन्य भागवत, और भजन दास ठाकुर के ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल ही रखा गया। तो कहते हैं इस प्रकार से ज्यादातर समय वह अपने गुरु जी के चरणों में ही बिताते थे और निरंतर भजन करते थे, ग्रंथ लिखते थे। वृंदावन दास ठाकुर के ग्रंथ को भी इन्होंने पढ़ा, प्रचार प्रसार किया, और विशेष रूप से नित्यानंद निष्ठा, नित्यानंद के प्रभु के चरणों में इन्होंने विशेष भजन लिखे, और इन भजनों के माध्यम से हमको बहुत सारी शिक्षाएं प्रदान करी। जैसे अभी भजन गाया, परम करुणा पाहु दुई जन निताई गौर चंद्र, ये परम करुण है नित्यानंद गौर चंद्र, या नित्याय अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। नित्यानंद प्रभु अक्रोध परमानंद है, इनको कोई अभिमान नहीं है। परंतु इन भजनों के अंत में विशेष रूप से जब आप देखेंगे तो चंदास ठाकुर इतने दृढ़ संकल्प है नित्यानंद प्रभु के चरणों में, गौर नित्यानंद के चरणों में। वो कहते हैं नहीं करेगा, जो इनका भजन नहीं करेगा, कई जगह पर बोलते हैं उनके मुंह पे चूना मल दो, कालिक मल दो। कई पर जगह पे बोलते हैं ये रो आर गेलो, उनका बस जीवन आना और जाना व्यर्थ हो गया। कई जगह पर बोलते हैं मैं उनका मुख नहीं देखना चाहता। ऐसे लोगों का मैं मुख भी नहीं देखना चाहता है जो नित्यानंद प्रभु का भजन नहीं करते हैं, जिनको नित्यानंद प्रभु के चरणों में, महाप्रभु के चरणों में श्रद्धा आसक्ति नहीं है। तो क्यों ऐसे कठोर वचनों को प्रयोग कर रहे हैं? हम जैसे बद्ध जीवों को ये शिक्षा देने के लिए कि इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। अभी नहीं आ रही आवाज? मैंने तो मोबाइल से लॉगिन किया। आवाज आ रही है? Am I audible? जी आ रही है। आ रही प्रभु जी, आ रही प्रभु जी। ठीक है, ठीक। तो नित्यानंद तो गुरुवर्ग वर्णन करते हैं, क्योंकि क्यों ऐसे कठोर शब्द वर्णन करें, उनके मुंह में आग दे दो। जो निताय जो नहीं भजन करेंगे गौर नित्यानंद का, उनके मुख में आग, ऐसा वचन प्रयोग कर रहे हैं। उनका मुख चूने से लगा, मल दो। वो कुछ पशु की तरह आया और चला गया, ऐसा उसका शरीर, ऐसा बेकार उसका जीवन। ताकि हम जैसे बद्ध जीव जो है जाग जाएं। हम लोग माया के बढ़िया से बिस्तर में आराम से सोए पड़े हुए हैं। अगर कोई झंझोड़ेगा नहीं, कोई बताएगा नहीं तुम कितने बड़े लॉस में हो। हमने इतनी बार डिस्कस किया। हमारा उम्र बहुत छोटा है, मानव बड़ा दुर्लभ है। आवाज साफ नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा जूम लिंक अभी फ्री है, अगर आप चाहें तो कैन यूज दैट। लिंक नहीं है प्रभु जी, प्रॉब्लम है नेट का। मेरा वाईफाई जो है प्रॉब्लमेटिक है, इसमें मैंने मोबाइल से लॉग किया है। ये अच्छा, मोबाइल का गड़बड़ नहीं है, इसका गड़बड़ है। तो लोचनदास ठाकुर के चरणों में अगर कोई कुछ और गुणगान करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इट विल कवर द नेट इशू ऑल्सो। लोचनदास ठाकुर के चरणों में, नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हो लोचनदास ठाकुर
यही शिक्षा प्रदान हमको कर रहे हैं कि भजन दृढ़ता के साथ करो। बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इसको व्यर्थ मत जाने दो। बहुत छोटा सा समय है ये, हमारे को लगता है बहुत बड़ा है। हमने पहले भी डिस्कस किया, ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने इंद्र आके चले जाते हैं? चलिए आप ही बताइए। 14। ब्रह्मा जी के एक घंटे में, ब्रह्मा जी एक का एक दिन इंद्र 14 घंटा है, 14 आवर्स। एक इंद्र आके चला गया। ब्रह्मा जी का एक इंद्र का कितना समय है? एक इंद्र कब तक राज करता है? कब क्या 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 उसकी समय सीमा है? व्हाट इज द एज ऑफ इंद्र? हमारे हमारे कंपेयर, हमारे धरती के युगों के अनुसार कितने हैं प्रभु जी? 71। 71 चतुर्युग प्रभु जी। वेरी गुड। 71 चतुर्युग। एक मनवंत्र है एक इंद्र का कार्यकलाप। एक मनवंत्र, 1 मनवंत्र है 71 चतुर्युग। एक चतुर्युग कितना समय होता है? कितने साल होते हैं? 43 lakhs प्रभु जी। 43 lakhs 1 चतुर्युग. It will be around same, yeah, because 4 lakh is Kalyug, 432 is Kalyug, 864 is this, 8 4 12 12 12 16 17 4 कितना 43 लाख एक चतुर्युग। तो एक चतुर्युग इतना है। ऐसे ऐसे 71 चतुर्युग इंद्र का समय है। और इंद्र का समय केवल ब्रह्मा जी का 1 घंटा है। इमेजिन इफ यू कंपेयर आवर एज विद इंद्राज लाइफ स्पैन या उसका राज्यपाठ का स्पैन, तो कितना छोटा है। जो तो एक कलयुग में तो कितनी बार हम जन्म लेकर के चले जाएंगे। एंड व्हेन यू कंपेयर सेम विद ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा जी 1-2 सेकंड बीत जाते होंगे तो देखते होंगे हम जैसे जीव आकर के खत्म भी हो गए। समझो हमारा इंद्र का एक दिन धरती पर कितना समय बीत जाता है। स्वर्ग में, दिव्य लोक में एक दिन यहाँ कितना समय होता है? 1 साल। इसलिए जो शयन एकादशी को देवता लोग रेस्ट करते हैं, उनका शयन का समय है, रात्रि का समय है, और फिर देव उत्थान एकादशी पे फिर से जग जाते। 6 मंथ नाइट 6 मंथ्स डे। तो इंद्र का या स्वर्ग का एक दिन, देवताओं का एक दिन धरती पे 1 साल बीत जाता है। नाउ एज्यूम हम लोग 70 80 90 साल भी रहते हैं तो कितने दिन हुए स्वर्ग के इंद्र के हिसाब से? अगर हम 90 साल जिंदा रहते हैं तो कितने दिन हुए? कैलकुलेशन ज्यादा टफ है क्या? अगर हम 90 साल उम्र रहते तो इंद्र के हिसाब से हम कितने दिन रहे? 90 days प्रभु जी। 90 days, जस्ट सिंपल। 1 day ऑफ इंद्र इज 1 year। मतलब इंद्र के 2-3 महीने में हम आए, बड़े हो गए, खाना पीना, संसार पैदा किया, सब कुछ किया और चले गए। इंद्र के 3 महीने में, 2-3 महीने में ही, मतलब इंद्र यहाँ वहां से घूम करके आ गया कहीं से 1 महीने में, हम पैदा भी हो गए और चले भी गए। एंड नाउ कंपेयर विद ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मा जी का तो एक दिन 1000 चतुर्युग है। 1 घंटे में तो पूरा इंद्र ही आकर के खत्म हो गया। मतलब कुछ सेकंड में ही ब्रह्मा जी ने आंख पलक झपकी होगी, यहाँ वहां देख करके जब नीचे देखा होगा, अरे सुबह शरीर में था, अब दूसरे शरीर में पहुंच गया। फिर 1 सेकंड 2 सेकंड बाद देखा होगा तो मैं तीसरे शरीर में पहुंच गया। सो हाउ शॉर्ट इज अवर लाइफ, जस्ट फ्यू सेकंड्स ऑफ ब्रह्मा। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ये बहुत छोटा लाइफ आपके पास है, मगर ये छोटे लाइफ में आपके पास इतना एक्सेस है कि आप ब्रह्मा जी से भी उत्तम पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। जस्ट 2-3 सेकंड्स जिसके लिए हम लोग इतना प्लानिंग करते हैं, इतना सब कुछ करते रहते हैं, उन 2-3 सेकंड में ही ब्रह्मा जी के हम लोग क्या नहीं प्राप्त कर सकते। भी उत्तम गोलोक वृंदावन आप प्राप्त कर सकते हैं। वर्णन कर रहे हैं कि भाई
आपने इस युग में आकर के, विशेष रूप से महाप्रभु के युग में, धन्य कली धन्य चेतन महिला अवतार, जिस नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु आए हैं, जिस कलयुग में अपराधी को भी कृष्ण प्रेम प्राप्त होने का आवाज है। अपराध होते हुए भी प्रेम प्राप्त। आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। अभी क्या करूं, गड़बड़ तो है नेट का। तो क्लियर नहीं आ रही। अगर आप कॉपी डाउनलोड, प्लीज शेयर स्लोली वन है, नहीं है आवाज आ रही कि नहीं आ रही आवाज? बीच में चली गई थी, अब भाई थोड़ी सी। आप क्या कह रहे हो प्रभु जी? आ नहीं रही है। बृहद भागवत अमृत है तो आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए और हम पढ़ेंगे। किसी के पास डाउनलोडेड कॉपी है क्या बृहद भागवत अमृत की? नहीं तो प्योर भक्ति दास। 1 मिनट लगेगा प्रभु जी, मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। आप डाउनलोड कर लो। पेज नंबर, श्लोक संख्या 683 पे चले जाइए, पेज नंबर 212 पे चले जाइए। ठीक है, दैट इज बेटर ऑप्शन। देन वी विल स्टडी इन वेज जो भी वहां पीपीटी में भी हुए हैं। पीपीटी समरी न पढ़ते हम डायरेक्टली उन श्लोकों को पढ़ेंगे। सरल श्लोक पढ़ते ही आराम से समझ भी आ जाएगा। तब तक के लिए अगर किसी के मन में लोचनदास ठाकुर के चरणों में कुछ और बोलने की इच्छा प्रकट हो रही है तो शर्माइए मत, आपका स्वागत है। ओके, सो वी विल गो बैक टू बृहद भागवत अमृत। अभी आवाज आ रही कि अभी भी नहीं आ रही? अभी तो आ रही है। आ रही है प्रभु जी। कौन सा चैप्टर है? मतलब चैप्टर 3 पेज 212 सर्च करो डायरेक्टली, ऊपर सर्च बार में 212 डाल दो, 212 नंबर पर बॉक्स होगा ना, बॉक्स में 212 लिख दो पीडीएफ के उसमें, और आपका स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। Yeah, you can study from 211 से भी पढ़ सकते हैं। दो 211 पे जाकर 210 पे जाकर के पढ़ सकते हैं। ये श्लोक संख्या 79 से या 78 से पढ़िए। तो अभी हमने कल सुना था कैसे शंकर भगवान ने फाइनली नारद मुनि को कहा कि आप पातालोक में जाइए जहां पर प्रहलाद महाराज जी विराजमान हैं। लक्ष्मी जी से, मुझसे, आपसे, गुरुड़ से भी अधिक प्रिय श्री हरि को प्रहलाद महाराज है, और उनका गुणगान कर रहे हैं। हम लोग क्या डिफरेंस है प्रहलाद महाराज की भक्ति में और शिव जी की भक्ति में, जब कल नेट आएगा उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। मगर आज हम पढ़ेंगे किस कारण से, क्या गुण प्रहलाद महाराज में है जो यहाँ पर शंकर भगवान वर्णन कर रहे हैं। ओनली टेक्स्ट यू कैन रीड एंड देन वी कैन मूव टू नेक्स्ट श्लोका। श्लोक संख्या कौन से पर है आप? पढ़े भाव अनुवाद नहीं, केवल श्लोक अनुवाद। इस प्रकार श्री शिव ने सामान्य बात होती है। नहीं,
पढ़ो शिवानी दीदी, आप पढ़ो। हाँ पढ़ो, शिवानी दीदी को पढ़ने दो। श्लोकानुवाद। उन सभी भक्तों में से श्री प्रहलाद का भाग्य तो तर्क के अगोचर है। स्वयं भगवान ही कहते हैं कि श्री प्रहलाद मेरे समस्त भक्तों में आदर्श स्वरूप है। उन श्री प्रहलाद के सौभाग्य को हिरण्यकशिपु के संहार के समय श्री लक्ष्मी सहित हम सभी देवताओं ने साक्षात रूप में अनुभव किया है। उस समय भगवान श्री नरसिंह देव ने प्रहलाद को मुक्ति लेने के लिए बार बार कहा, परंतु उस भक्तराज ने मुक्ति ना लेकर भगवान भक्ति के लिए प्रार्थना की थी। ऐसे श्री प्रहलाद को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मुनि, जिन्होंने श्री ब्रह्मा द्वारा स्थापित मर्यादा का उल्लंघन किया था, गुरु के आदेश की अवहेलना की थी तथा जो अपनी प्रतिज्ञा की सत्यता की रक्षा नहीं कर सके थे, उन्हीं महाराज बलि के द्वार पर श्री भगवान द्वारपाल के रूप में विराजित है। क्या उसके उस तुच्छ दान का फल है अथवा दुष्ट बानासुर की रक्षा क्या मेरे तप पाठ का फल है? ऐसा केवल उनके अत्यधिक प्रिय प्रहलाद की प्रीति के कारण हुआ, ऐसा जानना चाहिए। और अधिक क्या कहूँ, श्री महालक्ष्मी की प्रिय सखी गौरी भी इस स्थान पर उपस्थित है। अतएव हे नारद, तुम शीघ्र ही सूतल को गमन करो तथा आशीर्वाद के साथ स्नेह पूर्वक स्वयं प्रहलाद को आलिंगन करना तथा मेरा भी गाढ़ आलिंगन जताना। अहो सज्जनों में श्रेष्ठ वे प्रहलाद हमारे द्वारा की गई स्तुति और प्रणाम आदि कुछ भी सहन नहीं कर सकते हैं। अतएव तुम यदि आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो उस स्थान पर जाकर प्रमादवशता ही उनको प्रणाम और स्तुति आदि मत करना। बृहद भागवतम के अमृत के प्रथम खंड के तृतीय अध्याय की दिग्दर्शनी टीका समाप्त। चतुर्थ अध्याय में प्रवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर शंकर भगवान ने इंगित करते हुए प्रहलाद महाराज को नारद मुनि को कहा, आप जाइए, ज्यादा मैं गुणगान नहीं कर सकता, पार्वती भी यहाँ पर है। इसका कहने का तात्पर्य है क्योंकि पार्वती की परम प्रिय सखी है लक्ष्मी जी, और कुछ बातें अधिक रहस्यपूर्ण होती है जो दूसरे तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से समझी जा सकती है। अब जो वैकुंठ निवासी है उनको अगर बोला जाए कि आपकी भक्ति कम है और अयोध्या वासियों की ज्यादा है तो वो इस चीज को मानेंगे नहीं, या उनका प्रेम अधिक है तो उनके लिए यह समझना असंभव है, क्योंकि उनका स्वरूप वही है और उस स्वरूप में वो पूर्ण रूप से स्थापित है। इसलिए नारद मुनि से शंकर भगवान कह रहे हैं कि ये बातें सबको समझने के बराबर अधिकार की नहीं है, इसलिए मैं अधिक यहाँ पर नहीं कह सकता हूँ। तात्पर्य में अगर पढ़ेंगे सनातन गोस्वामी पाद में, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, इन श्लोकों का दिग्दर्शनी टीका स्वयं सनातन गोस्वामी पाद ने लिखी है। उन्होंने कहा कल को कोई दूसरा कुछ और इसमें समझाने का प्रयत्न करे, इसलिए मैं खुद ही इनका टीका लिख रहा हूँ। और टीका में सनातन गोस्वामी पाद स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं ये रहस्य की बातें, सीक्रेट बातें मैं तुमको भी बता रहा हूँ। ये पार्वती भी इसको सुन करके समझ नहीं पाएगी, और क्योंकि लक्ष्मी उनकी सखी भी है इसलिए वो समझ में नहीं पाएंगी, और इसलिए ज्यादा जोर से मैं नहीं कह सकता, इसलिए धीरे धीरे कह रहा हूं। और बाकी आप सब समझदार हैं, आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। आप वहां पर जाकर के अभी उस लोक में प्रहलाद महाराज से मिलिए, बाकी आप उनका गुणगान खुद ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका स्वरूप जहां पर स्थापित है वो वहां पर उस स्वरूप में पूर्ण रूप से संतुष्ट है वो। परंतु जो हर लोक में भ्रमण करते हैं, जैसे नारद मुनि जैसे, वो जानते हैं कि इस लोक के रस में और अयोध्या के रस में या द्वारिका के रस में क्या अंतर है। तत्व सिद्धांतिक दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं, मगर रस सिद्धांत में क्या अंतर है और भक्ति करने के तारतम्य से उसमें क्या अंतर है। इसलिए तब जाकर के नारद मुनि ज्यादा न बात करते हुए वहां से पातालोक में आ जाते हैं। अब यहाँ पर वक्त प्रारंभ हुआ।
अभी तक हम बोम में थे, फिर हम दिव्यलोक में चले गए, फिर दिव्यलोक के बाहर प्रपंचातीत से चले गए। अब भक्तों का तारतम्य शुरू, यहां से भक्ति प्रारंभ होती है। अगर आप ध्यान करें राय रामानंद संवाद का, तो भक्ति महाप्रभु ने कहां से स्वीकार करी? रिमेंबर? ज्ञान शून्य। ज्ञान शून्य। ज्ञान शून्य पे क्या कहा? ये ठीक है, दिस इज ओके, हाँ दिस इज ओके। आगे कहा, इसलिए भक्ति की शुरुआत अब हो रही है, नॉट इवन दिस इज भक्ति, मगर भक्त यहां से प्रारंभिक होता है। ज्ञान मिश्र ही सही, मगर भक्त है। अभी तक जो थे वो भक्त है ही नहीं। यू कैन इमेजिन भक्त का कैटेगरी कहां पर होती है और कितना ऊपर है और कहां पर है। इसीलिए तो भगवान शंकर बोलते हैं जो धरती पर रह के भी भक्ति कर, जो हम कल भी हमने सुना, शंकर भगवान के खुद के शब्द है। इस प्रपंच, इस प्रपंच में, इस भूल मंडल पे भी जो लोग रहते हैं, परंतु वो कृष्ण भक्ति करते हैं, वो कृष्ण भक्त है, वो मेरे लिए आराधनीय है, क्योंकि उनका और कोई लक्ष्य नहीं, केवल कृष्ण भक्ति उनका लक्ष्य है। यू कैन इमेजिन कृष्ण भक्त को कितना विशेष रूप से सभी देवतागण के महादेव भी जिनको अपना प्रिय समझते हैं। तो अब नारद मुनि आगे क्या वर्णन कर रहे हैं? लेट अस रीड फ्यू मोर। चतुर्थ अध्याय, श्लोक अनुवाद। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, श्री नारद मुनि महादेव की इस बात को सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और श्री प्रहलाद के दर्शन के लिए अति उत्सुकता पूर्वक मन रूपी वाहन पर चढ़कर असुरों की पूरी सुतल में प्रवेश किए। वैष्णव अग्रगण्य श्री प्रहलाद महाराज उस समय एक निर्जन स्थान पर बैठकर उल्लसित हृदय से भगवान के श्री चरण कमलों के ध्यान में निमग्न थे। उन्होंने उसी ध्यान अवस्था में दूर से ही मुनिवर श्री नारद के साक्षात दर्शनों के समान ही दर्शन किए और उनके स्वागत के लिए प्रस्तुत होते होते ही मुनिवर तेजी से उनके निकट पहुंच गए। तब श्री प्रहलाद महाराज ने अपने आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया। श्री प्रहलाद महाराज ने आदर पूर्वक मुनिवर को आसन पर बैठाया और पहले की भांति वे जिस विधान से गौरव पूर्वक उनकी पूजा करते थे, उसी विधान से विविध प्रकार के उपचारों के द्वारा उनकी पूजा करने के लिए प्रस्तुत हुए। किंतु मुनिवर श्री नारद ने उसे अस्वीकार कर अत्यंत संभ्रांत चित्त से केवल श्री प्रहलाद का आलिंगन किया और प्रेमाश्रु वर्षण करते हुए कहने लगे। श्री नारद ने कहा, हे पुत्र, केवल तुम ही श्री कृष्ण के कृपा के पात्र हो। मैंने बहुत समय के बाद तुम्हारा दर्शन किया है। आज मेरा परिश्रम सफल हुआ। बाल्यकाल से ही तुम में विशुद्ध कृष्ण भक्ति का उदय हुआ है। ऐसी भक्ति पहले किसी में भी नहीं देखी गई है। हे प्रहलाद, तुम्हारे पिता ने जिस भक्ति के लिए तुम्हारे प्रति भयंकर विघ्न रूप हजारों उपद्रव किए थे, तुमने उसी भक्ति के प्रभाव से उन उपद्रवों पर विजय प्राप्त की है। अर्थात उनके द्वारा तुम्हारी किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारे प्रभाव से वे सब उपद्रवकारी दैत्य भी परम भागवत हो गए हैं। तुमने श्री कृष्ण में आविष्ट होकर आत्म विस्मृति वशता उन्मत्त की भांति कभी नृत्य, कभी गान, कभी क्रंदन और कभी कंपायमान होकर संसार दुख से सभी का उद्धार किया है तथा विष्णु भक्ति देखकर परमानंदित किया है। जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें समुद्र में फेंका था, तब श्री कृष्ण ने स्वयं महासागर के तट पर आविर्भूत होकर तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर माता के समान तुम्हारा लालन पालन किया था। श्री ब्रह्मा और श्री महेश जैसे देवताओं द्वारा की गई स्तव स्तुति आदि का अनादर कर श्री कृष्ण ने स्पर्श आदि द्वारा तुम्हें ही सम्मानित किया था। अत्यंत भयभीत श्री ब्रह्मा द्वारा प्रार्थना किए जाने पर तुम अपने प्रभु के श्री चरण कमलों में पतित हुए। तब श्री नरसिंह देव ने स्वयं तुम्हें उठाकर तुम्हारे मस्तक पर अपने कर कमल रख दिए और तुम्हारे सभी अंगों को चाटने लगे। श्री नरसिंह देव भगवान द्वारा अनेक प्रकार की चातुरी सहित तुम्हें श्री ब्रह्मा आदि देवताओं के भी प्रार्थनीय परम पद को दान करने का अभिप्राय प्रकाश करने पर भी तुमने उसको अस्वीकार कर दिया
और अपने जन्म जन्मांतरों में केवल श्री हरि के चरण कमलों में अहेतु की भक्ति के वर की ही प्रार्थना की थी। हे परम भागवत, तुमने मुक्ति का त्याग किया है किंतु राज्य को स्वीकार किया है, वह भी केवल अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि श्री नरसिंह देव का स्तव करते समय तुमने समस्त लोगों के उद्धार की कामना की थी, इसलिए पिता से प्राप्त राज्य को स्वीकार करके ही तुम प्रभु के ध्यान परायण होकर ही वास कर रहे हो। एक बार जब तुम पीतवास श्री नारायण के चरण कमलों के दर्शन के लिए नैमिषारण्य जा रहे थे, तब मार्ग में ही छंद कपट वेश धारण किए हुए श्री नारायण के साथ तुमने युद्ध किया था। उस युद्ध से प्रसन्न होकर उन्होंने तुम्हें कहा था कि मैं तुमसे सदैव पराजित रहूंगा। इसका तात्पर्य पढ़ लो। भावानुवाद। पीतवास इत्यादि श्लोक में कथित उपाख्यान वामन पुराण आदि में प्रसिद्ध है। एक बार श्री प्रहलाद महाराज नैमिषारण्य में विराजमान परम मनोहर पीत वसनधारी भगवान श्री हरि के श्री विग्रह के दर्शन के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक तपस्वी वेशधारी पुरुष को हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए देखा। उसके ऐसे विरुद्ध वेश धारण से उसकी दाम्भिकता ही परिलक्षित हो रही थी, अर्थात अहिंसा का प्रतीक तपस्वी वेश और हिंसा के लिए धनुष्वान। उसके ऐसे वेश को देखकर श्री प्रहलाद महाराज उसके साथ युद्ध करने के लिए और युद्ध करते करते उन्होंने प्रतिज्ञा की मैं अवश्य ही प्रतियोद्धा पर विजय प्राप्त करूंगा, किंतु युद्ध में उसको जय करने में असमर्थ हुए। जब अगले दिन प्रातःकाल भक्ति भाव से अपने इष्ट देव की अर्चना करके युद्ध के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि प्रातःकाल अपने इष्ट देव के गले में जो माला उन्होंने समर्पित की थी, वही माला प्रतिद्वंदी योद्धा के वक्षस्थल पर झूल रही थी। तब वे रहस्य को समझ गए कि यही मेरे इष्ट देव श्री भगवान श्री नारायण है। तब श्री प्रहलाद महाराज ने अनेक प्रकार की स्तुति पाठ आदि द्वारा उनको संतुष्ट किया। भगवान ने भी अत्यधिक प्रीतिपूर्वक अपने कर कमलों के स्पर्श आदि द्वारा और उनके युद्ध में हुए श्रम को दूर किया और उनको आश्वासन दिया। तदंतर जब श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी प्रतिज्ञा भंग होने के विषय में बताया तो श्री भगवान ने परम प्रेम पूर्वक उनसे कहा कि मैं पहले ही तुम्हारे युद्ध कौतुक से अत्यधिक प्रसन्न हुआ और तथा जहाँ एक आनंद का विषय है कि तुम सदैव मुझ पर विजय प्राप्त करते हो। श्लोकानुवाद। महाराज परीक्षित ने कहा, श्री हरि भक्ति रस के सागर स्वरूप भगवान के विनम्र और प्रिय सेवक श्री नारद नृत्य करते करते उच्च स्वर से कहने लगे, हमारे जैसे भक्तों द्वारा प्रभु जीत लिए गए हैं। श्री नारद ने कहा, हे वैष्णव श्रेष्ठ, आपने भगवान श्री मुकुंद को जीत लिया है, इस विषय में मैं और अधिक क्या कहूँ। दैत्यों के अधीश्वर तुम्हारे पुत्र बलि ने भी तुम्हारी कृपा से भगवान को भस्मीभूत करके उनको अपने द्वारपाल के रूप में रख लिया है। श्री नारद ने कहा, अब से मैं तुम्हारे प्रभाव से दक्ष आदि के शाप की उपेक्षा अवहेलना करके निश्चय ही इस स्थान पर निरंतर वास करूंगा। महाराज परीक्षित ने कहा, अपनी प्रशंसा को सहने में असमर्थ होकर लज्जा से झुके हुए मुख द्वारा श्री प्रहलाद ने श्री नारद को प्रणाम किया और उनके प्रति गौरव के कारण धीरे धीरे कहने लगे। श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान श्री गुरु, आप स्वयं ही विचार करके देखे, बाल्यकाल में तो श्री कृष्ण भक्ति का ज्ञान ही भी परिपक्व नहीं होता। आप जैसे भक्ति के महाजनों के उपदेश के प्रभाव से उत्तम ज्ञान का उदय तथा हरि भक्ति में प्रवृत्ति रुचि होती है, ये सत्य है, किंतु मेरे द्वारा असुर बालकों के प्रति किए गए उपदेश विघ्नों द्वारा प्रभावित ना होकर साधुओं जैसे आचरण तथा आर्त दुखी जीवों के प्रति दया वृत्ति इत्यादि लक्षणों द्वारा मुझ में श्री कृष्ण भक्ति संपूर्ण रूप से परिस्फुट नहीं होती है। इसके अलावा श्री हरि भक्ति में प्रवृत्त सभी भक्तों में मोक्ष इत्यादि को अस्वीकार करने की महिमा से युक्त लक्षण तो स्वभावतः ही प्रकाशित होते हैं, परंतु उत्तम पुरुष जिसको श्री कृष्ण की कृपा कहते हैं, उस कृपा का अनुमान ऐसी विघ्न
बाधाओं के निराकरण आदि के द्वारा नहीं लगाया जा सकता। श्री कृष्ण की कृपा तो केवल उनके सेवकों के प्रति ही प्रकाशित होती है। श्री हनुमान इत्यादि ने जिस प्रकार भगवान की सेवा की है मैंने वैसी किसी भी प्रकार से सेवा नहीं की है, केवल विघ्नों से व्याकुल चित्त द्वारा प्रभु का स्मरण मात्र ही किया है। आपने मेरे विषय में श्री कृष्ण द्वारा किए गए लालन आदि की तो प्रशंसा की है। उसको मायावादी लोग माया का कार्य कहते हैं, कोई ही इसको भगवान की लीला का स्वभाव समझते हैं। भाव अनुवाद। यदि कहो कि श्री नरसिंह देव द्वारा लालन आदि की तुम्हारी प्रति और उनकी परम कृपा का लक्षण है, इसके उत्तर में कह रहे हैं कि आप मेरे प्रति स्नेह से वशीभूत होकर श्री कृष्ण के द्वारा किए गए मेरे लालन इत्यादि के कारण जो मैं प्रशंसा कर रहे हैं, उस लालन आदि को तो अद्वैत मार्ग में निष्ठा रखने वाले मायावाद लोग माया का कार्य कहते हैं, क्योंकि उनके मतानुसार परम ब्रह्म द्वारा स्वयं ऐसे कोई भी कार्य करना असंभव है। किंतु कोई अर्थात भक्त ही उसको भगवान की लीला का कार्य अर्थात भगवान की लीला कहते हैं, माया का कार्य नहीं। अर्थात भगवान अपनी लीला युक्त स्वभाव द्वारा भक्तों के साथ इस प्रकार की विभिन्न अद्भुत लीलाएं करते हैं। यद्यपि सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री परमेश्वर की सच्चिदानंदमयी शक्ति द्वारा वैसी सच्चिदानंदमयी विचित्र लीलाएं संभव होती है, तथापि ऐसी लालन द्वारा आदि क्रियाओं को भगवत कृपा का लक्षण नहीं कहा जा सकता। आपके जैसे महाजन उस लालन आदि को श्री भगवान का स्वाभाविक वात्सल्य मान रहे हैं, किंतु मुझे वे स्वप्न जैसा लग रहा है तथा जे सत्य होने पर भी श्री भगवान की करुणा का लक्षण नहीं हो सकता। इसका भावानुवाद पढ़ना है प्रभु जी? पढ़ लो तो बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो जो अभी तक पढ़ा। आप या जैसे कोई पद्म प्रभु अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर, अगर अवेलेबल है तो। अनुवाद पहले पढ़ लो। आप जैसे भगवान के महात्मा को जानने वाले महाजन उक्त लालन आदि क्रियाओं को भगवान का स्वाभाविक वात्सल्य और उनके कोमल स्वभाव द्वारा किए हुए मान रहे हैं। जैसे अग्नि के स्वभाव वशत शीत और जड़ता नष्ट होती है, उसी प्रकार सर्वत्र समदर्शी भगवान के स्वाभाविक वात्सल्य और कोमल स्वभाव द्वारा किए गए कार्य भी अनुग्रह में परिप्रवसित होते हैं, किंतु क्या वे यथार्थ अनुग्रह है कि नहीं? यद्यपि आप उसे भगवान का अनुग्रह कहते हैं, तथापि मैं उसको स्वप्नवत अर्थात स्वप्न, भ्रम और जा मनोरथ आदि के समान मानता हूँ, क्योंकि वह अति अल्प समय के लिए था। इसलिए मेरे विचारों का जा तो वैसे हुआ ही नहीं, अथवा वे असत्य के रूप में परिवर्तित हो रहा है। मायावादियों के मतानुसार भगवान का स्वाभाविक वात्सल्य मायिक होने से तत्व असत्य है, और मेरे मतानुसार थोड़ी देर तक अस्थायी होने के कारण स्वप्न आदि के समान प्रतीत होने पर वे असत्य जैसा ही है। यही भेद है। यदि आपत्ति हो तो सर्वत्र प्रसिद्ध तथा देवताओं और मुनियों के द्वारा प्रत्यक्ष दृष्ट और तुम्हारे द्वारा अनेक प्रकार के अनुभूत उस महान सत्य को तुम कैसे स्वप्नवत मान रहे हो? और भी देखो, भगवान की कृपा पात्र हुए बिना बाल्यकाल में ही तुम में निर्मल भगवत ज्ञान की उत्पत्ति और सदाचार जैसे गुण कैसे प्रकट हो सकते हैं? क्या जे अप्रकट गुण रूप संपत्ति के लक्षण भगवान की कृपा के चिन्ह नहीं है? इसके उत्तर में श्री प्रहलाद महाराज ने कहा कि यदि ये सत्य है तो किंतु उस लालन आदि को भगवान की करुणा का यथार्थ लक्षण नहीं कहा जा सकता। भक्ति परायण साधुगण सदैव कहते हैं कि श्री कृष्ण हनुमान। दीदी मैं पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। भक्ति परायण साधुगण सदैव कहते हैं कि श्री हनुमान जैसे भक्तों को जिस प्रकार की विचित्र सेवाएं प्राप्त है, वैसी सेवाओं की प्राप्ति ही यथार्थ में भगवान की कृपा है, लालन आदि नहीं। भावानुवाद पढ़ना है? नहीं, नेक्स्ट श्लोक। भगवान श्री नृसिंह देव ने जो लीला की है, यह मुझ पर अनुग्रह करने के लिए नहीं की है।
वह लीला उन्होंने अपने भक्त देवताओं की रक्षा, दोनों पार्षदों जय और विजय के मोचन, ब्रह्मा और उनके पुत्रों के वचनों की सत्यता की रक्षा तथा संपूर्ण रूप से अपनी भक्ति के महत्व को प्रदर्शन करने के लिए की है। हे परम अकिंचन श्रेष्ठ गुरुदेव, जब से भगवान ने मुझको राज्य दान किया है, तभी से मैंने जान लिया है कि मेरे प्रति उनकी लेश मात्र भी कृपा नहीं है। इस विषय में स्वयं श्री भगवान ने कहा है, मैं जिसके प्रति कृपा करने की इच्छा करता हूं, उसको संपत्ति से रहित कर देता हूं। अन्य महाजनों की ऐसी उक्तियां भी इस विषय में साक्षी है। और भी देखो, राज्य संपत्ति के कारण बंधु बांधवों के संग से ही मेरा समस्त भगवत जन तिरोहित हो गया है। मुझे धिक्कार है, मैं अभी भी अपनी उस भजन अवस्था के लिए क्रंदन नहीं कर रहा हूं। अन्यथा क्या यह मेरे लिए उचित था कि मैं फिर से अपने असुर स्वभाव को प्राप्त कर बद्रिकाश्रम में प्रसिद्ध अपने प्रभु श्री नारायण के साथ युद्ध करता? आत्म तत्व के उपदेश के विषय में असुर दुष्पंडित है और उनके संग के प्रभाव से आज भी मेरा अधम शुष्क ध्यान का अंश नष्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे रुकेंगे। अगर थोड़ा सा इसको कोई एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ये पता नहीं कि मेरा वॉइस अभी भी क्लियर है नेट की नहीं है, बट अगर कोई भक्तगण थोड़ा ध्यान से। क्लियर है प्रभु जी, अभी क्लियर है। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, अगर कोई भक्तगण फिर भी एनीवन वांट टू कवर एनीथिंग, प्लीज फील फ्री। अगर नहीं तो समरी में हमने आज चतुर्थ अध्याय में प्रवेश किया। तृतीय अध्याय में नारद मुनि शंकर भगवान के कथन अनुसार किस प्रकार से अपने अधिकार के अनुसार जीव जो है भक्ति को प्राप्त कर सकता है, और अगर गुरु वैष्णव उस पर कृपा करेंगे तो ही वो ठीक से समझ पाएगा कि सही भक्ति क्या होती है। आपने सुना किस प्रकार शंकर भगवान कहते हैं, मैं ज्यादा जोर से भी नहीं बोल सकता क्योंकि पार्वती देवी यहाँ पर बैठी हुई है, आर्दो उनकी जरा अर्धांगिनी है, मुक्ति प्रदान करने की शक्ति है, निरंतर श्री हरि के भजन में निमग्न रहती है, निरंतर भगवान शंकर की सेवा में निमग्न रहती है। परंतु फिर भी शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैं उनके सामने इससे अधिक नहीं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर अधिकार नहीं है चीजों को समझने के लिए तो उस प्रभु जी, आवाज कट रही है आपकी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। को हरे कृष्णा। नहीं आ रही है आवाज। नहीं प्रभु जी, अभी भी नहीं आ रही तो ठीक है, अभी आ रहे, लेकिन रुकेंगे। बीच में क्या बोले कुछ सुनाई नहीं दिए। ठीक, आज हम रुकेंगे। हमने इन श्लोकों को पढ़ा, कल हम इनके चार रूप में प्रहराज क्या बताना चाहते हैं और नारद मुनि क्या बताना चाहते हैं, इन दोनों तत्वों को
हम सुनने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि यहाँ से भक्ति प्रारंभ होती है इस अध्याय से। ओके, इस चैप्टर से भक्ति का प्रारंभ होता है, भक्ति की डेफिनेशन यहाँ से प्रारंभ होती है। इसलिए यहाँ से हम लोग आगे जा करके अभी भक्ति की डेफिनेशन समझेंगे, किस प्रकार से प्रहलाद महाराज का गुणगान किया गया, किन किन पॉइंट्स को, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। आवाज आ रही कि अभी भी नहीं आ रही? आ रही है प्रभु जी। तो जिस चेकलिस्ट को भगवान का परम कृपा पात्र बोम इस जगत में नारद मुनि ने प्रस्तुत किया था उस प्रयाग के ब्राह्मण के सामने, और जिस चेकलिस्ट को फिर दक्षिण भारत के राजा के सामने प्रस्तुत किया, और किस प्रकार से उन्होंने उन सारे पॉइंट्स को खंडन किया कि ये भक्ति है ही नहीं, पर अपने अधिकार अनुसार उन्होंने इंद्र का गुणगान किया। इंद्र का गुणगान, इंद्र ने भी कहा जो आपने भक्ति का चेकलिस्ट मेरे सामने बताया कि ये भगवान के कृपा पात्र के लक्षण है, ये भी कृपा पात्र का कोई लक्षण नहीं है मुझ में, ब्रह्मा जी में है। तो ब्रह्मा जी का गुणगान के सामने नारद मुनि ने जिन जिन पॉइंट्स को वर्णन किया, इन कारणों से आप भगवान के परम भक्त है, उन कारणों को ब्रह्मा जी ने खंडित करते हुए बताया कि क्या ऐसा कोई है ही नहीं, मेरे ऊपर तो शंकर जैसे भक्त हंसते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। पर जब शंकर भगवान का गुणगान किया तो उन्होंने कान बंद कर दिए, उनके मुख पर हाथ रख दिया, बोला आप क्या बता रहे हैं? आपने जो सुना है भक्ति के बारे में कि भक्त के यही गुण होते हैं, ये भगवान की कृपा का मापदंड है, मेरुदंड है, चेकलिस्ट है, ये सब कुछ भी भक्ति का चेकलिस्ट नहीं है। क्योंकि ये सारी चीजें जो आपको भक्ति का लग रही है, ये तो भक्ति में है ही नहीं। अभी तो आप बोम से या दिव्य लोक से या मेरे इस मुक्ति लोक के परे इस शिवलोक में आए हैं, पर इससे परे जो भक्त है, चाहे वो पाताल लोक में ही क्यों न है या चाहे वो फिर से धरती लोक पर ही क्यों न है, इट डजंट मैटर कि वो कौन से लोक में स्थापित है, कौन सी जगह पर बैठे हैं, वो क्या कार्य कर रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। भक्ति के अधिकारी के क्या लक्षण होते हैं वह यहां से प्रारंभ हो रहा है। इसलिए इस अध्याय का नाम ही है भक्त। अब प्रपंचातीत, प्रपंच से भी परे, स्वर्ग से भी परे, दिव्य लोकों से भी परे, भोगों से परे, जिनका केवल भक्ति मार्ग ही एकमात्र लक्ष्य है, उनके किस प्रकार के लक्षण है, और उन लक्षणों को प्रहलाद महाराज नकारते हुए कह रहे कि मेरे अंदर वो लक्षण नहीं है, मेरे से अधिक जो सेवा भावना है, जो सेवा करने का अधिकार है, वो हनुमान जी में है। तो क्या लक्षण विशेष रूप से, क्या पॉइंट्स इन समरी नारद मुनि ने बताए थे या बताए हैं प्रहलाद महाराज जी के बारे में, जो साधारण दृष्टिकोण से हम भी अगर देखेंगे, अरे ये तो बड़ी कृपा है, भगवान ने उनके लिए अवतार लिया, भगवान ने उनको गोद में बिठाया, उनको चाटा, उनको इतना बड़ा ऐश्वर्य प्रदान किया, तो ये तो सही में भगवान के भक्त के लक्षण होते हैं। पर प्रहलाद महाराज क्यों कह रहे कि ये सब नहीं लक्षण है, और उनका नॉट जस्ट सेइंग नो विद रीजन व्हाई दिस इज नॉट द रियल कृपा, इसको भगवान की कृपा क्यों नहीं कहेंगे। तो इन सब पॉइंट्स पे थोड़ा सा विचार हम कल करेंगे, क्योंकि नेट ठीक से चल नहीं रहा आज, और अगर कोई प्रश्न है तो वो भी हम कल ले सकते हैं। पर अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदर टॉपिक है, एनीथिंग एनीवन वांट टू ऐड। आज हमारे साथ सुकांत प्रभु भी जुड़े हैं, वही मैंने देखा, और परमदेशा प्रभु तो कुछ समय से जुड़ रहे हैं। तो कुछ एनीथिंग सुकांत प्रभु जी, और एनीवन वांट टू ऐड? परमदेशा प्रभु जी, आवाज आ रही कि नहीं? प्रभु एक्चुअली मेरा पहले एक मीटिंग चल रहा था, तो मैं भूल नहीं पाया, बट आई वाज इन लिसनिंग मोड प्रभु, बट आई विल स्टिल लिसन प्रभु। ठीक, सुंदर है। ठीक है, कल हम इस विचार को ठीक से सुनेंगे, और फिर हम अगले संडे से, टुमारो इज फ्राइडे, फ्रॉम संडे टिल नेक्स्ट संडे हम लोग गुरु दर्शन बुक से गुरुदेव का जीवन चरित्र पढ़ेंगे। तब तक हम 1 वीक के लिए हम लोग थोड़ा सा विराम देंगे बृहद भागवतामृत को। हम संडे ऑनवर्ड्स हम लोग गुरु तत्व के बारे में और गुरु जी के चरित्र के बारे में थोड़ा गुणगान करेंगे 1 सप्ताह, क्योंकि गुरुदेव का शुभ आविर्भाव तिथि 29 तारीख को आ रहा है।
तो yes, we'll try to complete this chapter tomorrow and day after tomorrow. Till then, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और कृपा करके हम लोग नौचंद दास ठाकुर के चरणों में फिर से प्रार्थना करते हैं, जिनकी आज शुभ तिरोभाव तिथि है। हमारे अंदर भी गौर नित्यानंद के प्रभु के चरणों में वही दृढ़ निश्चय, दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ समर्पण उत्पन्न हो जो उन्होंने अपने ग्रंथों में, अपने भजनों में प्रकाशित किया। और कली पावन अवतारी निताई गौर चंद्र की कृपा के अतिरिक्त इस कलयुग भवसागर को पार करना संभव नहीं। स्टार्टिंग में भी हमने इसी से प्रारंभ किया था कि हमारी आयु बहुत कम है, कुछ सेकंड में ही हम खत्म हो जाएंगे, ब्रह्मा जी के कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाएंगे, और उस थोड़े से समय में भी हमारे पास बहुत कुछ प्राप्त करने का सौभाग्य है। बहुत कम समय में, उस 1 सेकंड 2 सेकंड के ब्रह्मा जी के समय में हम बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, बहुत सारा कुछ करने को सोच रहे हैं और करते भी है। ठीक है, जो हमारा चल रहा है चलने दो, मगर तो एक चीज ध्यान रखना है कि प्रहलाद महाराज ने यही चीज बताया कि ये बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर जो मिला है, बहुत कम समय हमारे पास है, मगर इस कम समय में एक बहुत विशेष वस्तु हम प्राप्त कर सकते हैं, वह है कृष्ण प्रेम, गोलोक वृंदावन धाम में राधा गोविंद का साक्षात्कार सेवा। चाहे उस सेवा को हम फिर इस जगत में करें या उस जगत में करें, परंतु वो प्रेम प्राप्त हो जाए, मतलब इट इज वेरी रेयर थिंग। और ये वैष्णव ठाकुर जैसे, लोचन दास ठाकुर जैसे वैष्णव जिनका शुभ तिरोभाव तिथि है, अपने आविर्भाव तिरोभाव तिथि पर ये वैष्णव बड़े दयालु, विशेष रूप से कृपालु रहते हैं। इसलिए इनके चरणों में फिर से प्रार्थना करते हुए इनसे गौर नित्यानंद प्रभु की अहेतु कृपा, उनके चरणों में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो। इन्हीं वचनों के साथ आज की सभा को विराम देते हैं। बोलो श्री लोचन दास ठाकुर की जय, तदीय तिरोभाव तिथि की जय, सनातन गोस्वामी पाद की जय, तदीय बृहद भागवत ग्रंथ की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, पंचतत्व ठाकुर की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ ललिता विशाखा अष्ट सखी वृंद की जय, समस्त मंजरी वृंद की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। प्रणाम प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी, पिता दीदी, प्रतिभा दीदी, नीतू दीदी, शांता प्रभु, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। कांता दीदी, रेवती दीदी, दंडवत प्रणाम, अनुराधा दीदी, दंडवत प्रणाम, श्याम सुंदर प्रभु, चंद्रकांता दीदी, दंडवत, सुमन प्रभु, दंडवत, मीना दीदी, दंडवत, श्रेया दीदी, दंडवत, सुंदरी दीदी, दंडवत, श्याम सुंदर प्रभु, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बेटा दीदी, प्रतिभा दीदी, सबको प्रणाम। दंडवत प्रणाम। शांत प्रभु फिर से दंडवत, सकले चरणों दंडवत प्रणाम, गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, दंडवत प्रभु। दंडवत प्रभु।